मैंने आपका सिलेबस जो है वो चेक करा था। अब उसमें जो एसिड बेस एंड सॉल्ट है ना, इसको अपन पहले क्लियर कर लेते हैं, बिकॉज आपको थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए। कल मैंने आपको ये रिवीजन भी करवाया था, याद हो तो। एसिड बेस का आप पहले पढ़ चुके हो, थोड़ा बहुत रिवीजन करवाया था मैंने। एसिड बेस और सॉल्ट होते क्या है, एक बार अपन वापस से कर लेते हैं, इसकी थ्योरी के साथ करेंगे आज, ठीक है। देखो, एसिड्स और बेसिस की जो डेफिनेशन थी वो सबसे पहले दी थी अरेनियस साइंटिस्ट ने। अब देखो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था 1887 में, क्या बताया था, एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में सॉर होते हैं, और बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, और स्लिपरी भी होते हैं। स्लिपरी का मतलब होता है जिसमें सोप होता है, अपना सोप होता है बेसिक नेचर का, स्लिपरी का मतलब फिसलना। तो अपना जो बेस है वो स्लिपरी होंगे, वो फिसलने वाले सब्सटेंसेस होंगे, और जो एसिड्स हैं वो सॉर होंगे, ठीक है। अरेनियस ने बताया कि एसिड्स जो होते हैं वो H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और बेसिस जो होते हैं वो OH- आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। समझ में आई बात आपको? नाउ एसिड्स और बेस को जब अपन मिलाते हैं तो अपना सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। अब इसका एग्जांपल लिया है मैंने, देखो इसका HCl, इसका एक एग्जांपल है H+ और Cl-। यहाँ पर एसिड में जो H+ आयन है वो क्या होंगे, एसिड प्रोड्यूसर होंगे। अब बेस प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, देखो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे लिया मैंने NaOH, यहाँ पर Na+ और OH- आयन में ब्रेक होगा, ठीक है। Na+ और OH- आयन में ब्रेक होगा। OH- क्या होते हैं, बेस। क्यों? क्योंकि OH- की एक डेफिनेशन होती है, बेसिक डेफिनेशन, कि जो भी OH- प्रोड्यूस करेगा वो बेस होगा, और जो H+ प्रोड्यूस करेगा वो एसिड होगा। अब एसिड और बेसिस को जब अपन मिलाते हैं तो उसको सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। यहां पर मैंने लिया HCl, एक एसिड है, और NaOH एक बेस है, ठीक है। NaCl और H2O बन जाएगा, ये होगा अपना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसमें एसिड्स और बेसिस को कंबाइन करते हैं, तब अपना क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। इसको अपन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देन उसके बाद फर्दर डिस्कवरीज हुई, और डिस्कवरीज में ये पता चला कि एसिड्स, यहां पर ब्रोस्टेन-ल्योरी ने दी थी थ्योरी इसकी, ठीक है, 1923 के अंदर। और एसिड्स वो होते हैं जो H+ प्रोटॉन्स को डोनेट करते हैं। क्या करते हैं, डोनेट, H+ प्रोटॉन्स को डोनेट कर पाएंगे, और H+ डोनर भी इनको अपन कह सकते हैं। बेसिस कौन होते हैं, जो H+ प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। अब देखो एक्सेप्ट कैसे करेगा, ये नई थ्योरी है। फॉर एग्जांपल, किसी भी एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज है, ये बेस होते हैं, अभी अपन ने पढ़ा है। अब जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा वो किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, पॉजिटिव चार्ज को, बिकॉज ये डेफिनेशन है, क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करने वाले बेस होते हैं, और बेसिस ही क्या होंगे, जो H+ प्रोटॉन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करे या अट्रैक्ट करे, बिकॉज उन पर नेगेटिव चार्ज है। समझ में आई बात? अब देखो वाटर जो होता है ना, वाटर का मॉलिक्यूल H2O या तो एसिड भी बोल सकते हैं अपन, और इसको बेस भी बोल सकते हैं। तो H2 क्या काम करता है, एसिड भी कहलाता है और बेस भी कहलाता है। कैसे कहलाता है, देखो H2 लिया मैंने मॉलिक्यूल, और H2, जब अपन H2 को H2 के साथ मिक्स करेंगे तो अपना बनता है H3O+ और OH- आयन। देखो यहां पर OH- आयन भी बना और H3O+ भी बना। अब देखो इसके अंदर इसको कैसे बैलेंस करेंगे, समझना इस चीज को। H3O+ आयन जो होते हैं ना, वो देखो कैसे लिखते हैं, इस रिएक्शन को समझो एक बार। किसी भी एक H2O को अपन H+ और OH- में ब्रेक कर सकते हैं। देखो मैंने इस वाले H2 को H+ और OH- आयन में ब्रेक करा, ठीक है। अब इस H+ आयन को मैं H2O के साथ लिखूंगा, तो यहां पर H+ और H2O कितने हो जाएंगे, H2O और H+ H3O+ हो जाएंगे, बिकॉज एक हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और एक OH- आयन क्या हो रहा है, अलग। तो अपन इसमें एक OH- आयन भी देख रहे हैं और एक H3O+ आयन भी देख रहे हैं, ठीक है। समझ में आई बात? तो जब अपन H2O और H2O को मिलाते हैं तो अपना एसिड और बेस दोनों तैयार होता है। तो वाटर बेस भी है और एसिड भी है। समझ में आई बात? देखो अब अपन चलते हैं प्रोटिक स्पीसीज पर। मोनोप्रोटिक स्पीसीज क्या होती हैं, आपकी कॉपी में डेफिनेशन थी, और जो आपकी नोट्स सेंड करे थे आपकी मम्मा ने, उसमें डेफिनेशंस थी, ठीक है। मोनोप्रोटिक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा प्रोटिक का मतलब क्या होता है। सर ब्रेक करो वर्ड्स में, कोई भी डेफिनेशन को आपको समझना हो, किसी भी वर्ड की डेफिनेशन को, तो कोई भी पर्टिकुलर वर्ड दे रखा है उसको ब्रेक करना होता है, ठीक है, फर्दर छोटे छोटे वर्ड्स में। यहां पर मोनोप्रोटिक है, मोनो का मतलब सिंगल, और प्रोटिक का मतलब वो आयंस जो H+ पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, मोनोप्रोटिक स्पीसीज। अब मुझे बताओ यहां पर
हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन सिर्फ एक है सर, तो हाइड्रोजन यहां पर एक है, तो ये H प्लस में ब्रेक होगा और SO4 2 माइनस में ब्रेक होगा। अब देखो आपको इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, अगर आपको और समझना है तो मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में समझाऊंगा कि आयंस को कैसे ब्रेक किया जाता है, ठीक है। अब देखो HF है, HF को किस में ब्रेक करेंगे अपन? एक है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एक है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मतलब वो एलिमेंट्स जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखो यहां पर इस पर आ जाएगा H प्लस, बिकॉज फ्लोरीन क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, और फ्लोरीन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। सेम टू सेम HCN, H प्लस और Cn माइनस, राइट। अब NH4 प्लस है, यहां पर भी H प्लस और NH3, यहां पर HNO2 है, तो H प्लस और NO2, राइट। समझ में आई बात? देखो पॉलीप्रोटिक क्या होते हैं, समझ में आया इतना आपको? देखो अगर कोई क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को ना मैसेज करके बता देना कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया, मैं आपको बता दूंगा, राइट। अब देखो पॉलीप्रोटिक स्पीसीज क्या होती है? पॉली का मतलब बहुत सारे, है ना, बहुत सारे, और प्रोटिक का मतलब जो H प्लस आयंस को देते हैं, H प्लस आयन प्रोवाइडर स्पीसीज। तो यहाँ पर मोर H प्लस आयंस प्रोड्यूस होंगे और यहाँ पर सिंगल H प्लस आयन प्रोड्यूस होंगे। मोनो का मतलब सिंगल, प्रोटिक का मतलब H प्लस प्रोड्यूस करने वाले। अब पॉलीप्रोटिक क्या हो जाएगा? जहां पर मोर देन 1 H प्लस आयन प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। H2SO4, H3PO4, H3PO3 और H3PO2। देखो इसको आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर से समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर से समझना पड़ेगा। तो मैं आपको एक, इन तीनों को तो अपन समझ सकते हैं, बट इन दोनों में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आएगी, वो मैं आपको बताता हूं। देखो कैसे करना है इनको, समझना। यहां पर लिया H2SO4, H2SO4 को अपन लिख सकते हैं 2H प्लस और SO4 2 माइनस में, ठीक है। बिकॉज 2H प्लस में ब्रेक होगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 यहां रखना है और 2 चार्ज में लगा देना है, तो 2H प्लस और SO4 2 माइनस, यहां पर 3H प्लस और PO4 3 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है चार्जेस को, राइट। अब देखो H3PO3 है और H3PO2 है, इसमें आपको इक्वेशंस देते हैं एग्जाम में। अब इक्वेशन क्या दिया जाता है समझना। देखो यहां पर सर H3PO4 था, इसका स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो ऐसा होता है, P डबल बॉन्ड O, OH OH OH, राइट। अब यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं इस हाइड्रोजन की, तो ये H प्लस आयन में ब्रेक हो सकते हैं, और यहां पर कितने हैं H प्लस? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं, तो 3 H प्लस आयन ये प्रोड्यूस कर सकता है, तो 3H प्लस, राइट। अब अगर मैं बात करूं सर H3PO3 को कैसे कर सकते हैं अपन? देखो आयनिक बॉन्ड जो होता है वो वीकर होता है कोवेलेंट बॉन्ड से। आयनिक बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाते हैं, बट कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करना मुश्किल होता है। अब देखो H3PO3 में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा समझना। P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, O, कितने ऑक्सीजन? 3, 1 2 और यहां पर 3। अब देखो यहां पर डबल बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड बनाया, इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा, बट आपको अभी जो है इनकी वैलेंसी के हिसाब से अपन ये काम करते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दो, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 3, तो मैंने 3 ऑक्सीजन बना दिए। और हाइड्रोजन कितने हैं? अब देखो इस ऑक्सीजन ने पूरे बॉन्ड बना लिए, तो एक हाइड्रोजन यहां पर आएगा, एक हाइड्रोजन यहां पर आएगा। अब एक रिमेनिंग हाइड्रोजन जो है कहां बनेगा सर? देखो यहां पर 3 ऑक्सीजन थे, 1 2 3, मैंने जोड़ दिए, अब ऐड कर दिए। अब यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देखो यहां पर एक हाइड्रोजन फ्री है, इस हाइड्रोजन को अपन कहां जोड़ेंगे बताओ? इस हाइड्रोजन को अपन जोड़ेंगे यहां पर, बिकॉज अपने पास कोई और ऑक्सीजन नहीं है जो इस हाइड्रोजन को जोड़ सके अपने साथ, तो अपन फास्फोरस के साथ जोड़ देंगे। फास्फोरस कितने बॉन्ड बनाता है? 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 और 1 5, तो यहां पर फास्फोरस बनाता है 5 बॉन्ड। कितने? अब देखो यहां पर भी फास्फोरस 5 बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइट। अब यहां पर जो एक हाइड्रोजन है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड्स होते हैं जो कभी भी ब्रेक नहीं होते, बहुत इंटेंस एनर्जी देने पर ही ब्रेक हो पाते हैं। लेकिन यहां पर जो आयनिक बॉन्ड है ये इजीली डिसोसिएट हो जाएंगे जब अपन इसमें वाटर मिलाएंगे, H2 को ऐड करेंगे। तो H2 जब ऐड होता है ना,
तो सॉल्ट्स जो होते हैं, कोई भी नॉर्मल आयंस होते हैं, वो डिसोसिएट हो जाते हैं, बट कोवेलेंट बॉन्ड जो है होते हैं वो डिसोसिएट होने में थोड़ा टाइम लेते हैं। क्या लेते हैं? टाइम लेते हैं। इनको अपन ऐसे समझ सकते हैं, वो बॉन्ड जो ब्रेक ना हो, ठीक है। जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको अपन कितना ही ब्रेक कर ले, ब्रेक नहीं होगा। बट अगर मैं बोल रहा हूं आयनिक बॉन्ड, बस ये इंटरेक्शन के साथ है, अगर थोड़ा सा फोर्स लगाया जाए तो ये बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, राइट। समझ में आया आपको? तो यहां पर H3PO3 में एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा। तो ये कितने H+ आयंस को प्रोड्यूस करेंगे बताओ? ये करेंगे 2H+ आयन को प्रोड्यूस, राइट। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 2H++ PO3 तीन है और इन पर चार्ज आ जाएगा, इस पे चार्ज आ जाएगा और इस पे भी चार्ज आ जाएगा, तो PO3 2-, राइट। और एक हाइड्रोजन जो है यहां पर ऑलरेडी अटैच रहेगा बिकॉज ये टूटा नहीं है। वापस देखो एक बार, समझो कोई प्रॉब्लम आई हो तो आपको। P डबल बॉन्ड O कितने हैं ऑक्सीजन? यहां पर 3 है। और हाइड्रोजन आयंस कितने डिसोसिएट हुए? 3। यहां पर 3, इस वाले में 3 हुए और यहां पर 2, कितने? 2। अब देखो यहां पर एक हाइड्रोजन डिसोसिएट हुआ और एक और हाइड्रोजन डिसोसिएट हुआ, तो 2H+ और एक हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड के साथ ही डिसोसिएट नहीं होगा क्योंकि इनमें एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा। अब अगर एनर्जी सर ज्यादा लगेगी तो इनको अपन डिसोसिएट नहीं कर सकते, तो ये कितने H+ आयंस को प्रोड्यूस कर पाएगा? ओनली 2। तो 2H+ और HPO3 2- इस पे चार्ज आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं H3PO2 की, ठीक है। इसका नाम जो है मैं आपको बता दूंगा, मैसेज में बता दूंगा या फिर लेक्चर के बाद प्रोवाइड करवा दूंगा। अब देखो अपन H3PO2 को भी समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो H3PO2 को भी समझ लेते हैं, समझना ध्यान से। P डबल बॉन्ड O और अब देखो ऑक्सीजन कितने हैं? यहां पर 2 ऑक्सीजन है। और हाइड्रोजन कितने हैं? सर यहां पर हाइड्रोजन है 3। कितने हैं? 3, ठीक है। अब देखो एक हाइड्रोजन मैंने यहां अटैच किया और एक यहां पर अटैच किया और एक यहां पर अटैच किया। नाउ अब आपको देखना है इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कितने बन रहे हैं और आयोनिक बॉन्ड कितने बन रहे हैं। यहां पर OH आयन जो है एक आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है और यहां पर 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। अभी कोवेलेंट बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं हो सकते बिकॉज इनमें अगेन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड ब्रेक करने की जो एनर्जी है वो क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी। तो यहां पर ये ब्रेक नहीं हो सकते। तो ये कितने H+ आयंस को प्रोड्यूस कर पाएगा बताओ? H3PO2 एक H+ आयन को प्रोड्यूस कर पाएगा और PO कितने हैं? ऑक्सीजन 2 है और इस पे कितना चार्ज आया? -1। और हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो H2PO2 वैसे की एज इट इज रहेगा और एक H+ आयन जो है वो डिसोसिएट होगा। देखो इतना समझ में आया आपको? नाउ अब अपन चलते हैं एम्फोटिक सब्सटेंसेस पर। एम्फोटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? एम्फोटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड्स भी बन सकते हैं और बेसिक्स दोनों का फॉर्मेशन करे एज वेल एज, मतलब एक ही टाइम पर एसिड का भी फॉर्मेशन करे और एक ही टाइम पर बेस का भी फॉर्मेशन करे। अब जो है इसका जो एग्जांपल है मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और अब जो है नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको लॉगरिदम सिखा दूंगा। लॉगरिदम से एसिड्स को कैसे काउंट किया जाता है, बेस को कैसे काउंट किया जाता है। देन अपन चलेंगे थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम वाले पोर्शन पे, ठीक है।